हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीना आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाली मंडल में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन जिन अभ्यर्थियों का पाली मंडल में हुआ है उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का द्वितीय यानी साथियों अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी किसी भी कारणवश अनुपस्थित रहे, आपके पास साथियों अंतिम अवसर है, अंतिम मौका है। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। लेकिन साथियों, इसकी संपूर्ण जानकारी से पहले आप पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाया गया था और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा साथियों 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसमें पाली मंडल की बात करें तो साथियों पाली मंडल के दस्तावेज सत्यापन पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में 12/3/2026 से लेकर 23/3/2026 तक जो प्रथम चरण का दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन साथियों, प्रथम चरण में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में प्रथम अवसर अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया था। जो 20 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः आमंत्रित किया गया था। लेकिन साथियों, इस पीरियड में भी जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, ऐसे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। ये दूसरा और अंतिम अवसर है। इसके पश्चात किसी अभ्यर्थी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, दूसरा अवसर में दस्तावेज सत्यापन 1 मई से लेकर 2 मई 2026 तक दस्तावेज सत्यापन हेतु पुनः एब्सेंट अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो साथियों, एब्सेंट अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में होने वाले हैं। तो जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी है उनकी सूची इसमें दी गई है। तो अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन है तो अपने रोल नंबर के आगे निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। यदि साथियों इस पीरियड में आप दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र मानते हुए अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को भेज दी जाएगी। और साथियों, ये अंतिम अवसर है। इसके पश्चात किसी भी प्रकार कोई मौका आपको नहीं मिलने वाला है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तो क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है, पूरी गाइडलाइन इसमें दी गई है। अभ्यर्थियों को साथियों सबसे पहले अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रति में स्व प्रमाणित फीस की रसीद के साथ आपको समस्त शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, साथ ही आवश्यक मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान आईडी और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। यदि साथियों कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाया और दस्तावेज सत्यापन करवाने के इच्छुक है, तो साथियों ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ भी आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ एक 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के नाम से आपको बनाकर लेकर जाना है और अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र, घोषणा पत्र और दस्तावेजों की लिस्ट अभ्यर्थियों की सूची इसमें दी गई है, जो साथियों आगे अपन बात करेंगे। साथियों, दस्तावेज सत्यापन के समस्त दिशा निर्देश आपको पहले से पता है। जो पहले दिशा निर्देश जारी किए गए वही सभी दिशा निर्देश आपके इसमें रहेंगे। तो जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, साथियों जो इसकी लिस्ट में दिए गए उन सभी दस्तावेजों को एक बार आप क्रम से सही से आप जमा कर लेकर जाए। जो चेकलिस्ट दी गई है उसके अनुसार अपने दस्तावेज आप क्रम से जमाएं और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। चेकलिस्ट कैसे बननी है और दस्तावेज किस क्रम में कैसे जमाने हैं साथियों, उसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ये लिस्ट साथियों पाली मंडल में जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले थे और जो अनुपस्थित रहे उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन जिन भी अभ्यर्थियों ने पाली मंडल में करवाया है, सभी अभ्यर्थी एक बार साथियों चेकलिस्ट को जरूर देख ले। हो सकता है दोस्तों आपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिया हो और यदि आपके एब्सेंट लग गई हो तो साथियों इसी लिस्ट से आपको पता चलेगा आपकी एब्सेंट लगी है या आपकी प्रेजेंट लगी है। तो एक बार सभी अभ्यर्थी इस लिस्ट को जरूर चेक कर ले। इस लिस्ट में अभ्यर्थियों के रोल नंबर है, एप्लीकेंट नंबर है, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तारीख, साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी किस दिन और किस समय पर आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है उसका पूरा विवरण दिया गया है। पाली मंडल में जितने भी अभ्यर्थी और अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं या अनुपस्थित अभ्यर्थी है, इस लिस्ट को आप जरूर चेक करें। इस लिस्ट से आपको पता चल पाएगा आपकी साथियों प्रेजेंट लगी है या एब्सेंट लगी है। यदि आपकी एब्सेंट लगी है या आप अनुपस्थित रहे तो साथियों इस लिस्ट में जिस दिन और समय पर आपको बुलाया गया है उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाए। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु 1 मई से लेकर 2 मई तक बुलाया गया है। तो साथियों आपने नाम, रोल नंबर के आगे डेट और समय आप चेक कर ले किस दिन किस समय पर आपको बुलाया गया है। पाली मंडल में टोटल अनुपस्थित अभ्यर्थियों की बात करें 908 अभ्यर्थी है जो दस्तावेज सत्यापन के प्रथम अवसर में भी अनुपस्थित रहे। ऐसे अभ्यर्थियों को दूसरा व अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ये 908 अभ्यर्थियों की पूरी पाली मंडल के अभ्यर्थियों की सूची है जो दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे। सभी अभ्यर्थी साथियों
यदि आप दस्तावेज सत्यापन करवाने के इच्छुक हैं तो निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ये अभ्यर्थियों के पास अंतिम फाइनल अवसर है। इसके पश्चात साथियों आपको कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची पात्रता या अपात्रता दर्ज करते हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को भेजी जाएगी। साथियों, पाली मंडल के अभ्यर्थियों की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में पाली मंडल में जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया था, कुल 5,625 अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया था, जिसमें से साथियों उपस्थिति की बात करें तो 4544 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दी थी। यानी प्रथम चरण में 1081 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को साथियों दूसरे चरण में प्रथम अवसर अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया था। तो 1081 अभ्यर्थियों में से दूसरे चरण के प्रथम अवसर में मात्र 173 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। अब शेष बचे 908 अभ्यर्थियों को साथियों द्वितीय और अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन अब 1 मई से लेकर 2 मई 2026 तक पाली मंडल द्वारा पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु बुलाया गया है। तो पाली मंडल के जो भी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं, किसी भी कारण से आप अनुपस्थित रहे तो साथियों अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो साथियों ये थी पाली मंडल के दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम और फाइनल अवसर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार साथियों कोटा मंडल में द्वितीय अवसर की बात करें तो कोटा मंडल में द्वितीय अवसर में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं उनको 30 अप्रैल और 1 मई को बुलाया गया है। और जयपुर मंडल के अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे उनको प्रथम अवसर 4 मई से लेकर 9 मई तक का समय दिया गया है, जिसकी लिस्ट भी साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर और संबंधित मंडल द्वारा जारी कर दी गई है। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, जिससे साथियों कोई भी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवाने से वंचित ना रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।